से निपटने के लिए सेना के जवानों को खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेना को एलएसी पर असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। बता दें कि चीन विवाद के बाद भारत एक्शन मोड में है और लगातार रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सभी सेना प्रमुख घटना और हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से 125 यात्री इंदौर पहुंचे। इसी के साथ 12 यात्रियों को इंदौर में ही क्वारंटाइन किया गया है। बाकी 113 यात्रियों को संबंधित जिले भेजा गया है। बता दें कि वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल करने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम भूपेश ने 5 लाख मजदूरों को फौरन रोजगार देने की जरूरत बताई। वहीं इस अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर निराशा की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द होने वाली हैं। इसके लिए निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। मंथन के बाद पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा, नियुक्तियां बहुत जल्द होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत की। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इधर रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा और छत्तीसगढ़ बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी दीपक महास्के के खिलाफ सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गजों की तैनाती कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हर सीट के लिए 2 से 3 विधायकों का पैनल बनाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस से पूरी ताकत झोंकती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 90 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,69,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 48 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 9,79,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 26,000 नए केस सामने आए। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 10,86,000 के पास पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5,79,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,84,000 के पार पहुंच गई। रूस में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 15,158 नए मरीज जुड़े। देश में कोरोना ने 4,26,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 13,703 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश की रिकवरी रेट में 53% सुधार देखा गया। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,32,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,170 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,870 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 757 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,532 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1,438 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,000 के पार है। अब तक 2175 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 3,000 लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 27,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,664 की मौत हो चुकी है। वहीं 19,357 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। एक दिन में 580 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,255 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 823 हो गई है। वहीं अब तक 1,421 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़कर 2,255 हो गए हैं। प्रदेश के 4 जिलों में कोरबा में 298, बलौदाबाजार में 219, रायपुर में 213 और जांजगीर में 208 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बिलासपुर और राजनांदगांव में 171 केस मिले। जशपुर, मुंगेली और बलरामपुर में मामले सैकड़े के आंकड़े को पार कर गए। एमपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 11,960 है।
एमपी में 516 मरीजों की अब तक मौत हुई है। प्रदेश में 8,992 मरीज ठीक हुए और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,452। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक के बाद कहा गया कि भारतीय बल चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत चीन झड़प पर बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह ने कहा कि युद्ध एक अंतिम विकल्प है। चीन को सबक सिखाने के लिए उसका आर्थिक रूप से बहिष्कार करें, चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ रविवार को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बल इलाके में आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस आईटी सेल ने चीन की तरफ से निर्मित सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया। आईटी सेल ने बॉयकॉट मेड इन चाइना कैंपेन की शुरुआत करते हुए देशवासियों से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। इंदौर के महू में कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी की गई, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से भागना पड़ा। जाफराबाद गांव में एक महिला की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आए बाकी लोगों की जांच के लिए पहुंचा था। बदसलूकी की शिकायत पर मानपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की मांग की गई। कुंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही सगे भाई की टंगिया से वार कर हत्या कर दी। सगे भाई की हत्या का मामला माझी 8 गांव का है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोंडागांव जिला के अंतर्गत मर्दापाल थाना से कुल्हाड़ी और तीर धनुष चलाने का मामला आया है। राणापाल गांव में जमीनी विवाद पर 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही बड़े भाई को कुल्हाड़ी से बुरी तरह जख्मी कर दिया। बीच बचाव में युवती और उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कोंडागांव के सिटू कोतवाली में भारतीय सेना में पदस्थ जवान के साथ लूटपाट का मामला दर्ज किया गया। जवान के साथ 13 जून की रात लूट की घटना हुई थी, लेकिन मामले की अब जाकर शिकायत दर्ज करवाई गई। कोंडागांव की पुलिस धारा 392 पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश कर रही है।